एंड आई फील के अच्छा लगता है जब आप एक परफॉर्मेंस देते हो और कुछ आप एक ऑडियंस को इम्पैक्ट करना चाहते हो फॉर द गुड, फॉर द बेटर. यू जस्ट फील लाइक थोड़े कंधे ऊपर हो गए, थोड़ा ऐसे 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 करने का मन करता है कि चलो वेल डन यार, वी डिड समथिंग. थैंक्स. मैं बहुत ही प्राउड हूँ इस फिल्म का हिस्सा मैं हूँ. मुझे पार्ट 1 बहुत ही पसंद आया था और मुझे हॉरर जॉनर बहुत ही पसंद है. और एक नेगेटिव रोल, एक एंटागनिस्ट का रोल करना is a great opportunity, I think, for an actor, especially for me, to be presented the role of दासी माँ. अलग अलग जो उनके अवतार हैं, इसमें prosthetics है, VFX है, एक अलग किस्म का dialect बोलती है वो, अलग costume है. So for me as an actor बहुत ही challenging रहा है, very different from me, out of my comfort zone completely, but that is the challenge. और एक world create किया है विशाल सर ने जो बहुत ही scary है, eerie है, disturbing है, लेकिन एक तरफ से बहुत ही खूबसूरत भी है और अट्रैक्टिव है इन अ स्ट्रेंज वे. लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया भी आपको महसूस होगा जब आप ये पिक्चर देखेंगे. ये स्टोरी जो है ये कंटिन्यू होती है पार्ट 2 में, ठीक है. और साक्षी जो इनका कैरेक्टर है, इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है और हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं. तो दुनिया वही है, लेकिन दुनिया अब बहुत यू कैन से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है. तो हमने कोशिश की है कि डर को बढ़ाया जाए, आपको ऐसी ऐसी जगहों में फंसाया जाए जहाँ से निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो, पहली पार्ट से ज़्यादा मुश्किल हो. और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए जो अभी भी हमारे समाज में आज भी हो रही है, कम है लेकिन हो रही है, बंद नहीं हुई है, राइट. तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने पार्ट 2 बनाई है. और मुझे लगता है कि अगर पार्ट 1 आपको ठीक लगी है, पसंद आई है, तो पार्ट 2 शायद आपको और ज़्यादा पसंद आएगी और ज़्यादा ठीक लगेगी. ऐसा हमारी इच्छा है, हमने तो पूरी कोशिश की है. एक्चुअली बहुत ही अच्छा 4 साल का गैप था, बिकॉज अगर ये बैक टू बैक आती तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही होती. वो ब्रेक गेव मी अ ब्रेक कि मैं और लाइट हार्टेड फिल्म्स कर लूँ. जो एक ही की मैंने, दूसरी मैंने वापस अपने आप को टॉर्चर ही किया, पता नहीं क्यों. बट द ब्रेक हेल्प्ड मी, आई कुड डिटैच फ्रॉम द फिल्म. एंड कभी कभार ना डिटैच करने का एक और पॉजिटिव होता है कि फिर आप जब उसी फिल्म और उसी मुद्दे से जुड़ते हो तो यू आर नाउ गेटिंग इनटू इट विद अ होल न्यू अंडरस्टैंडिंग, होल न्यू फर्वर, होल न्यू जेस्ट, कि अब अलग तरीके से जुड़ते हैं, अब कहानी को आगे लेके जाते हैं. तो एक फ्रेशनेस आती है अप्रोच टू अ कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस. तो आई एम ग्लैड कि वी टुक द टाइम. ऑल्सो वो 4 साल का गैप आई थिंक ऑल्सो इज बिकॉज हमने लिखी नहीं थी. इट वॉज ऑल्सो राइटिंग, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, एंड लिखना मुश्किल है. आई थिंक द टफेस्ट थिंग इज टू गेट अ स्क्रिप्ट राइट. वो टाइम लगता है लिखना. तो आई एम ग्लैड वी टुक द टाइम एंड फाइनली वी आर हियर. ऑब्वियसली मैं तो पार्ट 1 में नहीं थी तो मेरे लिए गैप नहीं था, बट प्रिपेयर तो करना था रोल के लिए. और रोल बहुत ही फिजिकल था, फिजिकली डिमांडिंग था. तो आई थिंक नंबर 1 वर्किंग ऑन द डायलेक्ट, क्योंकि वो अलग तरह से बात करती हैं, उनका कॉस्ट्यूम अलग होता है तो अलग तरह से वॉक करती है. उसमें लेंसेज हैं तो देयर वाज डेफिनेटली अ फिजिकल एलिमेंट टू इट. प्रोस्थेटिक्स थे, VFX था. एक अवतार में मुझे बांधा गया था एंड आई वाज हैंगिंग फ्रॉम वायर्स, जहाँ पे मुझे लग रहा था अगर मैं गिर भी जाऊं तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूं, क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए थे. सो इट्स काइंड ऑफ स्कैरी, यू फील वेरी वल्नरेबल. और फिर विशाल सर कहते थे कि जस्ट ओपन योर माउथ वाइड. और वहाँ पे डायलॉग्स नहीं है, VFX बाद में होगा, तो यू डोंट इवन नो, यू कांट इवन इमेजिन ये बाद में कैसे दिखने वाला है. सो यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्रस्ट कि ये अच्छा ही होगा. So there was a lot of preparation and a lot of being instinctive, a lot of experimenting on stage. I'm saying on set also. On the day we tried out different things to see कि शायद ये work होगा, शायद ये work नहीं होगा. And ultimately we kind of slowly got to know दासी माँ and then we went ahead with that. तो ये ऑडियंस का प्यार दोनों ही मिला है हॉरर जॉनर मूवीज को. जैसे भूल भुलैया का एक अपना यूनिवर्स है, स्त्री का एक अपना यूनिवर्स है, क्या ऑडियंस एक छोरी का भी एक यूनिवर्स अलग एक्सपेक्ट कर सकती है आने वाले समय में? मुझे यूनिवर्स का तो पता नहीं, बट कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ. हमने अभी तक लिखी नहीं है कहानी, लेकिन कुछ थॉट्स है हमारे. और अगर ये छोरी 2 लोगों को पसंद आती है तो मुझे लगता है कि वो हमारे पास एक और मौका होगा कि हम कुछ और बोल पाए तीसरे पार्ट में. तो वो उम्मीद के साथ हम ये फिल्म प्रेजेंट करते हैं. बट यूनिवर्स की बात करें तो अभी मुझे लगता नहीं कोई यूनिवर्स का डेफिनेशन जो होता है कि जहाँ बहुत सारे अलग अलग फिल्में मिलकर एक साथ सारे कैरेक्टर जुड़ते हैं कहीं कहीं से, तो वैसा कोई हमारा यूनिवर्स नहीं है.
नहीं, आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा हाथ ऑडियंसेस का होगा, कंट्रीब्यूशन उनका होता है। भले आप एक बिजनेस कहो या आप एक फिल्म को अप्रिसिएशन कहो, जिस भी लेवल पे कहो, वो जनता से आती है। एंड मैंने तो अपना करियर ही जनता के प्यार पे बनाया है। देव लाइक्ड मी फ्रॉम प्यार का पंचनामा टू नाउ इज ओनली द फिल्म्स जो ऑडियंस के लव और वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुई है और बनी है। तो आई एम स्टिल ईटिंग ऑफ दैट ओनली एंड लिविंग ऑफ दैट एंड वेरी हैप्पीली। आई प्रेफर दैट देन एनीथिंग एल्स। तो अगर उन्होंने छोरी 2 को उतना प्यार दिया और उनको पसंद आई, आई थिंक इट विल गिव अस दैट पैट ऑन द बैक और दैट strength to kind of go back to the drawing board or the writing board and tell विशाल सर एक बार फिर मैदान में उतरते हैं हम। सोहा जी सेम, इतने अच्छे से उन दोनों ने कहा है, सेम।